लास्ट में हम लोगों ने बात करी डोपाडोब्यूटामीन की। आज हम लोग बात करेंगे 3 और वेजो एक्टिव ड्रग्स की। 3 ऐसी वेजो एक्टिव ड्रग्स जो आईसीयू की इमरजेंसी में सीरियस मरीजों में दी जाती है, जिससे कि मरीज की लाइफ बचाई जा सके, जिससे कि उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। पहली ड्रग जो है एड्रीनलिन, क्या है बोलिए? एड्रीनलिन, एडीआर, एड्रीनलिन। दूसरी ड्रग बोलिए नॉर एड्रीनलिन, बोलिए नॉर। तीसरी ड्रग बोलिए वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन। आज हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जितना हमें जानना चाहिए इमरजेंसी में बात करेंगे 2-3 मिनट के अंदर। पहला वाइल अगर हम बात करते हैं एम्पुल, तो एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का किसके पास है वाइल? आपके पास है। एड्रीनलिन में कितने एमएल का वाइल है? ये 1 mg है। 1 ml का है और 1 mg है। तो एड्रेनालिन में हमारे पास 1 मिलीग्राम दवा है 1 ml में। ठीक है जी। तो अगर हमसे कहा जाएगा कि 2 mg बना लीजिए, तो हमको 2 ml बनाना पड़ेगा। कैसे कहा जाता है कि 2 मिलीग्राम ऑफ एड्रेनालिन इन 47 cc सैलाइन। तो 50 ml की सिरिंज ले ली हम लोगों ने। 50 ml की सिरिंज में 47 ml हम लोगों ने नॉर्मल सैलाइन भर लिया, या 48 ml भर लिया, और 2 ml हम लोग ने नॉरेड्रेनालिन भर ली। तो इसका मतलब हमको यह पता हो गया कि 2 मिलीग्राम दवा इस 50 ml सॉल्यूशन में है। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरीके से उसका कंसंट्रेशन हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml पर आवर जैसे चलाना है, जैसे डॉक्टर बताते हैं हमको चलाना पड़ेगा। दूसरी दवा जो हमने बताई वो है नॉरेड्रेनालिन। किसके पास है? आपके पास है। आप बताइए, आपकी दवा का जो वाइल है, एम्पुल है, कितने ml का है? 2 ml का है। और उसमें कितने mg है? 2 mg पर ml है कि 2 mg 2 ml में है? ये देखिए 2 ml is equal to 2 mg। इसका मतलब आपकी दवा भी 1 ml में 1 mg का खेल करती है। ठीक है। तो एड्रेनालिन, नॉरेड्रेनालिन। एड्रेनालिन को क्या कहा जाता है? एपिनेफ्रीन। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रीन। नॉरेड्रेनालिन को क्या कहते हैं? नॉर एपिनेफ्रीन। है ना? 2 दवाएं आ गई हम लोगों के पास। दोनों में एक का वाइल, एक एम्पुल 1 ml का है, एक का 2 ml का है, पर दोनों में 1 mg पर ml ही का कंसंट्रेशन बन रहा है। तीसरी दवा डॉक्टर साहब आपके पास क्या है? वेजोप्रेसिन। ये कितने ml का आपके पास वाइल है, एम्पुल है? सॉरी, 1 ml में 20 यूनिट। 1 ml में 20 यूनिट है। तो यहां खेल यूनिट का आ गया कि 1 ml में 20 यूनिट हमारे पास है। तो अगर हमको कहा जाएगा कि भाई 2 ml का बना लीजिए, तो 40 यूनिट आ जाएंगे। तो आदमी 40 यूनिट भी कह सकता है और 2 ml भी आपसे कह सकता है। ये जो दवा है वेजोप्रेसिन, ये क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बोलिए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब 3 दवाएं आ गई, एड्रेनालिन, नॉरेड्रेनालिन, वेजोप्रेसिन। तीनों दवाओं की क्या प्रॉपर्टी है? तीनों दवाओं की प्रॉपर्टी है आईसीयू के जो सिक मरीज शॉक में है, जिनका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, जिनका लो बीपी हो रहा है, जिनकी पल्स रेट बढ़ी हुई है, जिनका कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, उनको इन दवाओं से हम रिससिटेट करते हैं और जीवन को बचाते हैं, जब तक कि 2 से 3 दिन के अंदर हमें यह ना पता लग जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एंटीबायोटिक, सपोर्टिव ड्रग, सपोर्टिव थेरेपी से मरीज को उस क्राइसिस सिचुएशन से निकाल ना ले, तब तक मरीज की जान को बचाने के लिए हम तीनों में से एक दवा भी लगा सकते हैं। खाली एड्रेनालिन लगा ली, तीनों में से 2 दवा भी लगा सकते हैं कि एड्रेनालिन और नॉरेड्रेनालिन लगा लिया, और अगर जरूरत पड़ती है तो तीसरी दवा भी जोड़ सकते हैं, वेजोप्रेसिन। क्या क्यों जोड़ा जाएगा? ये सब जुगाड़ हम इसलिए करेंगे कि किसी तरीके से हमारे मरीज का सिस्टोलिक बीपी 90 के आसपास मेंटेन रहे, क्योंकि कम से कम सिस्टोलिक बीपी 90 मेंटेन रहेगा तो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर इतना रहेगा कि टिश्यू परफ्यूजन होगा। किस चीज का? ब्लड का। तो अगर टिश्यू परफ्यूजन ऑफ ब्लड का होगा तो सारी वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, लंग, किडनी, ब्रेन, सब जगह ब्लड पहुंचेगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुंचेगी और वो मरेंगी नहीं, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी में गिरावट नहीं आएगी, गुर्दा पेशाब बनाता रहेगा, लंग में सैचुरेशन की चीज मेंटेन रहेगी, हार्ट की मायोकार्डियल मसल्स इंटैक्ट रहेंगी, ब्रेन में कमी नहीं आएगी। इस तरीके से ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं कि एड्रेनालिन, नॉरेड्रेनालिन और वेजोप्रेसिन का निर्णय कैसे ले कि कब हमको इनमें से कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा किस मरीज के लिए सुरक्षित है। तो इसका आंसर है कि बेस्ट ड्रग, अगर सिक मरीज है और हम आईसीयू में काम कर रहे हैं, तो अगर बीपी बहुत लो आता है या बीपी मिलता नहीं है, या आप आके दौड़े दौड़े आते, सर मुश्किल से 60-70 सिस्टोलिक बीपी मिल रहा है, वो भी बड़ा हल्का हल्का क्लियर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या हम फ्लूइड देके मरीज को रिससिटेट कर सकते हैं? क्या हम उसको तड़ातड़ एक रिंगर लैक्टेट की, एक एनएस की, इस तरीके की कोई बॉटल दे सकते हैं? कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। अपने डॉक्टर की टीम के साथ डिस्कस करना है इस बात को। फिर उसके बाद
अगर लगता है कि दे सकते हैं तो फर्स्ट लाइन हम उसको 500 800 ml 1 लीटर फ्लूइड दे करके देखते हैं। पर अगर मरीज बहुत सिक है, ऑलरेडी 2-3 दवाओं पे है, दूसरे किसी हॉस्पिटल से आया है, शरीर में बहुत सारी सूजन है, पेशाब नहीं बन रहा है, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, ईजीएफआर बढ़ा हुआ है, पेट में पानी भरा हुआ है, प्लूरल एफ्यूजन है, तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास विकल्प बचेगा ऐसी दवाओं को देने का जो वैसोप्रेसर्स होती है। क्या होती है? वैसोप्रेसर्स, वैसो एक्टिव एजेंट्स, नस को सिकोड़ने वाली दवा। तो पहली चॉइस हमारी होगी एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हमने कहा कि 2 ml का हमारे पास एम्प्यूल है, 2 ml में 2 मिलीग्राम होती है, उसको हम लोगों ने 50 cc में रिकंस्टिट्यूट करके इनिशियली 5 ml 6 ml पर आवर के हिसाब से मरीज को लगाया और फिर हमने उसका रिस्पॉन्स देखा कि उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो क्या स्ट्रेंथ है एड्रेनालिन की? ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, यानी कि अगर बीपी कम है, नस दबा देगा तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि फर्स्ट लाइन ड्रग आज की तारीख में इस्तेमाल हो रही है अगर एक्यूट क्राइसिस में हाइपोटेंशन लेके मरीज आता है। कब दी जा सकती है? जब ब्लड प्रेशर लो हो, और कब भी दी जा सकती है? जब हार्ट रेट भी हाई हो। इसका मतलब है ये ऐसी दवा है नॉरएड्रेनालिन जो अगर टेकिकार्डिया हो रहा है मरीज को, छोटा मोटा कोई एरिथमिया भी हो रहा है मरीज को और बीपी लो है मरीज को, तो भी आप इस दवा को आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें फायदा है। क्यों? क्योंकि नॉरएड्रेनालिन से बहुत ज्यादा टेकिकार्डिया नहीं होता है, इसलिए आप इस दवा को यहां पे दे सकते हैं। तो ये कैसे काम करती है? ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है और अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये इंडिकेटेड है। अब हम दूसरी ड्रग की बात करते हैं, नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो ड्रग होती है इसको मैंने बताया कि एपिनेफ्रीन कहते हैं। इसके साथ एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये है कि ये बीपी बढ़ाने के साथ साथ, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ हार्ट रेट भी बढ़ाती है। तो जहां पे ऐसा मरीज है जिसका और एडमिशन 140, 150, 160 हार्ट रेट चल रहा है, तो वहां पे हमारी ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होगी, क्योंकि ये देते ही हार्ट रेट और बढ़ जाएगा। अगर हार्ट रेट और बढ़ेगा तो कार्डियक फिलिंग का टाइम कम हो जाएगा। तो कार्डियक फिलिंग का जब टाइम कम होगा, जब हार्ट रुकेगा ही नहीं तो कैसे फ्लूइड भरेगा? जब फिलिंग ही नहीं होगी तो बीपी कैसे बढ़ेगा? तो ये ड्रग वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। ये अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स दोनों पे काम करती है। पहले वाली जो हमारी दवा थी वो किस पे काम करती थी? वो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करती थी। ये अल्फा और बीटा दोनों में करती है। तो ये क्या क्या काम करेगी हमारे लिए एड्रेनालिन? ये ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करेगी। कहां पे? वाइटल ऑर्गन्स में और मसल्स में। जब ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा तो ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाती है। तभी कहते हैं एड्रेनालिन से नेबुलाइज करा दो अगर मरीज को दिक्कत हो रही है, तो मसल, स्मूथ मसल रिलैक्स करेगा तो ब्रीदिंग इंप्रूव होगी। क्यों इंप्रूव होगी? क्योंकि थोड़ा सा डायलिटेशन होगा, एयर के साथ ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी और स्मूथ मसल रिलैक्स होगी और उससे एयरवे की मसल भी रिलैक्स होगी। तो ये इसका काफी अच्छा उपयोग है। उसके बाद ये शॉक में दी जा सकती है। अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तब दी जा सकती है कि अगर मरीज का हार्ट रेट कम हो रहा है और अगर पुअर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, हार्ट उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, एक्यूट कोई कोरोनरी सिंड्रोम वगैरह, तभी भी दी जा सकती है। तो एड्रेनालिन कब दी जाएगी? जब हमको ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट रेट भी बढ़ाना हो, तब हमारी ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनालिन होगी। और नॉरएड्रेनालिन कब होगी? जब हमारा हार्ट रेट ऑलरेडी ज्यादा हो। हमको ऐसी दवा नहीं चाहिए जो हार्ट रेट बढ़ाएगी, हमको सिर्फ ऐसी दवा चाहिए जो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी। तीसरी जो ग्रुप की दवा आ गई उसको वैसोप्रेसिन कह दिया। ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, इसको सेकंड या थर्ड लाइन ड्रग की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मोटा मोटा मानी तो लास्ट अल्टीमेट ड्रग है। अगर कुछ काम नहीं बन रहा तब हम इसको लगाएंगे। इसमें बताया कि 1 ml का हमारे पास एम्पुल होगा, उसमें 20 यूनिट की हमारे पास दवा होगी। ये किस ग्रुप की दवा है? एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ये V1 V2 रिसेप्टर्स पे काम करती है। किन रिसेप्टर्स पे काम करती है? V1 और V2। V से वैसोप्रेसिन, तो V1 V2 रिसेप्टर्स पे काम करती है। ये कैसे काम करती है? ये वर्क करती है बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स, और ये वाटर रिटेंशन इन किडनी को बढ़ाती है। किडनी में वाटर रिटेंशन जब होगा तो किडनी का परफ्यूजन इंप्रूव होगा और फ्लूइड अंदर आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये इसका है। तो एज अ सेकंड या थर्ड लाइन ड्रग यूज हो सकती है सेप्टिसेमिक शॉक सिंड्रोम में। आप समझे सारी बातें कि नहीं समझे? मजे की बात है, अगर एक ड्रग से काम ना बने नॉरेट से, तो हम एड्रेनालिन जोड़ लेंगे। अगर एड्रेनालिन से भी काम ना जुड़े तो हम क्या जोड़ लेंगे? वैसोप्रेसिन जोड़ लेंगे। वैसोप्रेसिन लगाने के बाद भी काम नहीं जुड़ रहा है तो हमारे पास भी 2 ड्रग और बचती है। एक ड्रग है डोब्यूटामीन और एक ड्रग है डोपामीन। तो यही 4-5 ड्रग्स हैं जिनके ऊपर हम लोग मेजरली काम करते हैं। हालांकि कुछ और नई दवाएं भी आ गई हैं जिनके बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगा। धन्यवाद।